हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर गुरुकुल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामर की एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि मुझे लगता है कि जिसके बिना पूरा इंग्लिश ग्रामर, पूरी इंग्लिश अधूरी है। मैं बात करने वाला हूँ आज पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, वर्ब के बारे में। वर्ब इंग्लिश का बेस है, क्योंकि अंग्रेजी का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब का यूज न हो। विदाउट वर्ब आप कोई भी सेंटेंस कभी बना ही नहीं सकते। तो अंग्रेजी में वर्ब का बहुत बड़ा रोल है। आज की इस वीडियो में हम वर्ब वर्ब को ही डिस्कस करने वाले हैं, वर्ब को ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ब वर्ब की हिंदी क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। और नीचे मैंने वर्ब की नीचे डेफिनेशन लिखी है, जो कि वर्ब का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बताता है। वर्ब डिनोट्स एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। एक वर्ब जो होती है वो एक्शन को दिखाती है, स्टेट को दिखाती है और पोजीशन को दिखाती है। यहाँ पे एक्शन का क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। एक्शन का मतलब है क्रिया सेंटेंस में किसी काम के होने को दिखाएगी, किसी काम को दिखाएगी। स्टेट, यहाँ पे वर्ब स्टेट दिखाएगी। हम आगे जैसे 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 एग्जांपल्स पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें क्लियर हो जाएगा कि एक्शन का मतलब कहाँ पे क्या है, स्टेट को दिखाने का मतलब क्या हो रहा है। पोजीशन पोजीशन यहाँ पे वर्ब अधिकार को भी दिखाती है कि किसी नाउन या प्रोनाउन पे आपका अगर अधिकार है सेंटेंस में, पोजीशन को भी शो करती है। वो चीज भी हम वर्ब के द्वारा ही करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले दो तीन बढ़िया से एग्जांपल्स लेते हैं और वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं कि जो उसका कॉन्सेप्ट दिया गया उसके एग्जांपल से कैसे मैच करता है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है राम प्लेस क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देखोगे पहला वर्ड राम जो कि नाउन है, क्रिकेट ये भी नाउन है, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेस वर्ड है, प्लेस वर्ड दरअसल ये प्ले वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, एसआईएस फॉर्म है, जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव में हम यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे जो प्लेस है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्लेस की हिंदी होती है खेलना। खेलना एक काम को दिखा रहा है। ये जो प्ले है ना, एक काम को दिखा रहा है। और यहाँ तो हम कह सकते हैं कि प्ले एक्शन दिखा रहा है, इसीलिए प्ले क्या होगा, प्ले होगा यहाँ पे वर्ब। ऐसे सिमिलरली हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सीता इज हैप्पी। सीता इज हैप्पी, यहाँ पे इज कोई काम नहीं दिखा रहा। आप ध्यान से देखिए सेंटेंस में कोई काम नहीं है, सीता खुश है। यहाँ पे किसी काम के होने को नहीं दिखाया जा रहा, फिर भी यहाँ पे इज वर्ब है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि वर्ब एक्शन को दिखाती दिखाती है, स्टेट को भी दिखाती है। इस सेंटेंस में सीता हैप्पी है, खुश है। सीता की स्टेट क्या है, वो हैप्पी है, खुश है। तो वो किसके द्वारा दिखाया जा रहा है, इज के द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारी इज वर्ब है वो वर्ब स्टेट को दिखाती है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पे हमारा सेंटेंस आई हैव अ कार, यहाँ पे भी वर्ब है हैव, क्योंकि आई तो प्रोनाउन और आर्टिकल और कार हो गया नाउन, ठीक है। तो बचा ये वर्ब, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश का एक सेंटेंस और सेंटेंस में वर्ब ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हैव कर क्या रहा है, आप ध्यान दीजिए। तो हिंदी देखते हैं हम, मैं बार बार बोलता हूँ इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसकी हिंदी निकालते हैं, वहां से हम समझ। सेंटेंस की हिंदी होगी मेरे पास एक कार है। यहाँ पे हैव के द्वारा आई का कार के ऊपर अधिकार दिखाया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया अपने वीडियो में शुरू में कि वर्ब पोजीशन को दिखाती है, वर्ब अधिकार दिखाती है। तो यहाँ पे आई का कार पे अधिकार दिखाया जा रहा है, तो हैव यहाँ पे क्या कर रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि वर्ब क्या क्या दिखाती है, वर्ब एक्शन दिखाती है, एक्शन को बताती है, काम के होने को बताती है, स्टेट को बताती है, अवस्था को बताती है, और पोजीशन को बताती है, अधिकार को बताती है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं मेन वर्ब क्या होती है। अब मैंने मेन वर्ब को पहले क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि अगर आप मेन वर्ब को इजीली समझ लेते हो ना, तो हेल्पिंग वर्ब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो मेन वर्ब क्या होता है, तो सबसे पहले मेन वर्ब की हिंदी देखते हैं। मेन वर्ब की हिंदी होती है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब की हिंदी होती है मुख्य क्रिया। अभी कुछ मिनटों पहले मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, यानी कि ये सेंटेंस में मेन एक्शन को दिखाता है, सेंटेंस में मेन रोल प्ले करता है। इसके बिना कोई भी सेंटेंस अधूरा है। ऐसा कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता जहां पे मेन वर्ब का यूज ना हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं। इसके डेफिनेशन में इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इट शोज एक्शन। एक्शन काम को दिखाएगा, सेंटेंस में काम को दिखाएगा। स्टेट अगेन अवस्था को दिखाएगा, और
पोजीशन को दिखाएगा, अधिकार को दिखाएगा। दूसरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सेंटेंस में मीनिंग कैरी करता है, सेंटेंस को मीनिंग देता है। इसके बिना सेंटेंस की जो मीनिंग होती है ना, वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। दे प्ले फुटबॉल इन द फील्ड, जैसा कि इसका पहला बेहतरीन सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम समझते हैं कि मेन वर्ब कहाँ पे है, कौन सी वर्ब मेन वर्ब है। तो भाई इस सेंटेंस में जहां भी कोई ऐसा वर्ड होगा जो कि एक्शन दिखाए या स्टेट दिखाए या पोजीशन दिखाए, तो हम उसको मेन वर्ब मान लेंगे। तो क्या ये वर्ड एक्शन दिखा रहा है? नहीं, ये तो प्रोनाउन है। क्या ये वर्ड एक्शन दिखा रहा है? नहीं, ये तो नाउन है। फुटबॉल, ये एक्शन कहाँ दिखा रहा है? ये तो एक बॉल का नाम है फुटबॉल। फील्ड क्या है यहाँ पे? फील्ड मैदान, अगेन नाउन है। द आर्टिकल है, इन रिपोजिशन है। तो इसमें बचा रहा क्या? प्ले। और आपको पता है ये एक सेंटेंस, और एक सेंटेंस में चाहे कुछ हो या ना हो, वर्ब जरूर होगी, और वो वर्ब है प्ले। प्ले से क्या, क्यों मैंने प्ले को वर्ब बोला? क्यों मैंने प्ले को वर्ब बोला? क्योंकि प्ले की हिंदी हो गई खेलना, और खेलना ये दिखाता है कि सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो अगर एक्शन दिखा रहा है, काम दिखा रहा है, तो ये जो प्ले है ना, ये मेन वर्ब हो जाएगी। फिर हम आते हैं दूसरे सेंटेंसेस में। राम ईट मैंगोज, राम आम खाता है। तो अगेन राम नाम है, जैसा कि मैंने बताया आपको। अगर इस सृष्टि में कोई भी नाम है, किसी भी प्राणी का, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम है, तो वो नाउन है, बात खत्म। व्यक्ति का नाम है राम, तो नाउन हो गया। आम एक फल का नाम है, तो नाउन हो गया, सिंपल। तो इसमें बचा क्या रह गया? आपको पता है कि अगर ये दो वर्ड नाउन हो गया, तो ये एक सेंटेंस, और उसमें इस सेंटेंस में एक वर्ड वर्ब जरूर होगी, और बचा रह गया इट, तो ये वर्ब है, ठीक है। और हम कॉन्सेप्ट से देखते हैं। मैंने क्या बोला कि सेंटेंस में ये कोई काम करता हुआ नजर आएगा, किसी काम को दिखाता नजर आएगा आपको, मेन वर्ब। तो यहाँ पे इट, खाना, खाने के काम को दिखाया जा रहा है कि राम आम खाता है, तो इट यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। इट यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगी। तीसरे सेंटेंस समझते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, ऊपर के दो सेंटेंसेस में प्ले और इट, ये एक्शन को दिखाते हैं, ये एक्शन को दिखाते हैं, काम को दिखाते हैं, तो ये मेन वर्ब हुए। अब अगेन यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मैं सब कुछ समझता हूं। इसमें अगर आप देखो तो आई तो प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है, एवरीथिंग ये भी प्रोनाउन है। अब यहाँ पे बचा रह गया अंडरस्टैंड। तो आपको पता है एक सेंटेंस किसके बिना अधूरा है? एक सेंटेंस अधूरा है एक वर्ब के बिना, और वो भी मेन वर्ब के बिना। तो यहाँ पे ये वर्ड 100% वर्ब होगा और मेन वर्ब भी होगा। कॉन्सेप्ट से समझते हैं। अंडरस्टैंड मतलब होगा समझना, तो समझने का काम है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि समझना कोई फिजिकल एक्शन नहीं दिखा रहा है, ये मेंटल एक्शन दिखा रहा है, ये मानसिक काम को दिखा रहा है। इसलिए जो अंडरस्टैंड है ना, ये वर्ब ऑफ स्टेट में आएगा, ये वर्ब ऑफ स्टेट में आएगा। ये स्टेट वाला मेन वर्ब होगा। तो आप देखो, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मेन वर्ब एक्शन को भी दिखाता है, मेन वर्ब स्टेट को भी दिखाता है। तो ये स्टेट वाला मेन वर्ब हो गया, अवस्था दिखाती है, ठीक है ना, ये वर्ब। ही हैज टू कार्स, अगला सेंटेंस, ही हैज टू कार्स, उसके पास दो कार है। तो यहाँ पे जो हैज शब्द है, ये मीनिंग रखता है रखना, रखना। बाकी का तो आपको पता ही है कि ही प्रोनाउन हो गया, कार नाउन हो गया, टू एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जिसमें जो हैज शब्द है, आपको पता है मैंने बोला सेंटेंस अपने मेन वर्ब के बिना अधूरी है। तो अगर ये सब वर्ब नहीं हुए, तो 100% जो हैज होगा उसको वर्ब ही होना है, अगर इसे सेंटेंस होना है तो। वैसे भी हैज की जगह यहाँ पे रखना। और मैंने बताया जैसे कि उसके पास दो कारें हैं, तो यहाँ पे उसका उन दोनों कारों पे पोजीशन शो कर रहा है, अधिकार शो कर रहा है ये वर्ड। तो इसलिए मेन वर्ब, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब पोजीशन भी दिखाता है। तो यहाँ पे हम अब अपनी बातों को समराइज करते हैं कि मेन वर्ब एक्शन शो करता है, मेन वर्ब स्टेट शो करता है, मेन वर्ब पोजीशन शो करता है, और सेंटेंस को मीनिंग देता है, और खुद की इसकी एक अलग संपूर्ण मीनिंग होती है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको मेन वर्ब समझ आ गया होगा। तो इससे पहले हमने मेन वर्ब को समझा, अब बारी है हेल्पिंग वर्ब की, सेकेंड नंबर। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम मेन वर्ब समझ लें तो हेल्पिंग वर्ब आप और इजीली समझ सकते हो। तो हेल्पिंग वर्ब समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब की पहले हिंदी शुरू करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की हिंदी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब की हिंदी होती है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया।
आपको हिंदी पता होनी बहुत जरूरी है अंग्रेजी की वर्ड्स की, ये ध्यान देना। तो समझते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या करता है। हेल्पिंग वर्ब का दो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से पकड़ के रखना कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए आती है। कैसे? क्योंकि आप देखोगे कि अगर आप टेंस बनाते हो, आप 10th और 12th में हो, तो आप तो टेंस, वॉइस, नरेशन इसी के इर्द गिर्द घूमते हो आप लोग, इंग्लिश ग्रामर वाले। तो जब भी आप ये सब बनाते हो टेंस, वॉइस, नरेशन, तो यहाँ पे वर्ब का ही गेम होता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है। तो समझना इंपॉर्टेंट है कि हेल्पिंग वर्ब क्या करता है। मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब की अपनी कोई हिंदी नहीं होती सेंटेंस में, सेंटेंस में कोई हिंदी मीनिंग कैरी नहीं करता हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे हम यूज करते हैं। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मर्ज कर दें, मतलब अगर किसी सेंटेंस में, मैं आगे एग्जांपल में समझाऊंगा कि अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ आ गई, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की लिखते हैं। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें मेन वर्ब पहले आ गई हो, नहीं, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद ही मेन वर्ब आएगी। हो सकता है बहुत सारे टेंसेस में ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब आ जाती है, बट बहुत सारे टेंसेस होते हैं जिनके अलग अलग सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ जाती है, आएगी तो पहले ही, और उसके बाद एक दो वर्ड बाद मेन वर्ब आती है। लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, डॉट डॉट डॉट, फिर मेन वर्ब आएगी। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जांपल ले रखे हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, हैव हैड, शुड, वुड, कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, डू, डज, डिड। ये सारे जो एग्जांपल्स है, मुझे नहीं लगता कि क्लास 9th 10th 11th 12th बोर्ड में, 10th और 12th बोर्ड में और बाकी क्लासेस में, मुझे नहीं लगता कि इससे हटकर के कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती हो। जनरली यही हेल्पिंग वर्ब सारे सेंटेंसेस में यूज होती है, बेसिकली यही हेल्पिंग वर्ब्स है। अगर आप इन्हें लर्न कर लो, अगर आप इन्हें देख लो, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो नोट्स साथ में लेके बैठा करो पढ़ने, तो आप उसको तुरंत इससे रीराइट कर लो, इसको लिख लो हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। कि ये सब हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये बहुत जनरली यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स। तो आइए अब हेल्पिंग वर्ब को कुछ एग्जांपल्स की सहायता से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है, ही इज रीडिंग नॉवेल्स, हिंदी हुई वह नॉवेल पढ़ रहा है। यहाँ पे देखो, ही जो है वो तो प्रोनाउन है, नॉवेल्स क्या है, नॉवेल्स नाउन है। यहाँ पे बच्चा इज और रीडिंग, रीडिंग, तो अभी आप पहले पढ़ के आए हो कि मेन वर्ब जो होती है वो एक्शन दिखाती है, किसी काम को दिखाती है। आप बताओ इज और रीडिंग में से कौन सी ऐसी वर्ब है जो एक्शन दिखाती है? तो रीडिंग। तो इज का मतलब क्या हुआ? इज से कोई एक्शन, कोई काम का होना थोड़ी पता चल रहा है। इज से आप बताओ किस काम के होने का पता चल रहा है? किसी काम के होने का पता नहीं चल रहा है, बट रीड से हो रहा है। तो यहां से क्या पता चला कि अगर हिंदी है, अगर रीडिंग की हिंदी निकल रही, जैसे इज की कोई यहाँ पे हिंदी नहीं है एग्जैक्ट जिसकी कोई मीनिंग हो, ठीक है। रीडिंग यहाँ पे एक मीनिंग है, रीडिंग मतलब हो गया पढ़ना, ठीक है। तो ही इज रीडिंग नॉवेल्स, तो रीडिंग होगी मेन वर्ब, क्योंकि इससे काम के होने का पता चल रहा है। यहाँ पे रीड मतलब पढ़ना, काम का पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, नॉवेल पढ़ने का काम हो रहा है, ठीक है। बट इज क्या है? तो इज यहाँ पे सिर्फ टेंस को डिफाइन करने के लिए आई है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुई है, ठीक है। तो जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने बताया था कि जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी उसके बाद ही मेन वर्ब आएगी। क्या मैं इसी को रिवर्स बोलूं कि मेन वर्ब के पहले ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, इसलिए पहले वाली हेल्पिंग वर्ब और बाद वाली मेन वर्ब। और मैंने आपको याद होगा मैंने हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल में भी समझाया हुआ है कि इज, एम, आर, वाज, वर, साल, विल, आप देख लो पीछे जाकर के वीडियो रिवाइंड करके, यहाँ मैंने समझाया हुआ कि इज अगर ऐसे आता है तो हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन भी होगा, अगर मान लेते हैं सेंटेंस आ गया सी इज हैप्पी, वह खुश है, तो यहाँ पे भी इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी? नहीं, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। मैं आपके लिए, मैं इसे समझने के लिए ना मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ, एक एग्जैक्ट तरीका जिससे आप तुरंत क्लैरिफाई कर लोगे कि कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब। मेन वर्ब के लिए तो एक रामबाण स्टेप याद कर लो। मेन वर्ब के लिए एकदम रामबाण सूत्र है कि अगर किसी सेंटेंस में सिंगल वर्ब है और वो अकेली वर्ब है उस सेंटेंस में, तो वो मेन वर्ब होगी। तब आप सारे कॉन्सेप्ट भूल जाना कि इज, एम, आर, वाज, वर, शाल, हैव, विल हैव, शैल बी, विल बी, अनेकों जो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताए, ये तो सर ने बताया हुआ कि सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में सिंगल यूज हो गए, अकेले आ गए, तो ये मेन वर्ब ही होंगे। फिर आप सारे कॉन्सेप्ट भूल जाना, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आई एम स्विमिंग, अगेन वैसा ही सेंटेंस है, कुछ ज्यादा यहाँ पे बदलाव नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो स्विम है, स्विम स्विम की हिंदी होती है तैरना, और आपको पता है कि तैरना एक काम है, काम को दिखाया जा रहा है। और मैंने जैसे कि बताया कि अगर मेन वर्ब होगी तो उसकी हिंदी भी निकलेगी, उसकी मीनिंग भी होगी, सेम मतलब हो गया तैरना। आई तो प्रोनाउन है, आई तो प्रोनाउन है। और ये जो एम बच गया, एम, ये है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मैंने हेल्पिंग वर्ब वाली साइड में आपको पढ़ाया हुआ है पहले से कि ये सब हेल्पिंग वर्ब होती है। बस इसके बाद अगर मेन वर्ब आ जाए तो आप एकदम क्लियर हो जाना, ये सब हेल्पिंग वर्ब ही होंगी, ठीक है। इज एम आर वाज सब हेल्पिंग वर्ब ही होंगी, जितनी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखवाई। इनके बाद मेन वर्ब आएगा, ये चाहे हो, ये बस ध्यान दे लेना। तो देखो स्विम की हिंदी होती है तैरना, ये भी एक्शन दिखा रहा है तैरना, तो स्विम क्या हो गया, स्विम हो गया मेन वर्ब। तो उससे पहले जो वर्ब आई है, मेन वर्ब के पहले जो वर्ब आई है वो क्या होगी, 100% हेल्पिंग वर्ब होगी। ओके ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, हैव यू डन दिस वर्क, क्या आपने ये काम कर लिया। अब यहाँ पे देखो, यही जो स्ट्रक्चर वाली बात है, मैं आपको समझा रहा था, स्ट्रक्चर वाली बात समझा रहा था कि जरूरी नहीं कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब आ जाए। आप यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में देखो, हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद मेन वर्ब रीडिंग, ठीक है। दूसरे वाले सेंटेंस देखो, हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद आ गई मेन वर्ब स्विमिंग। बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव है, क्योंकि यू तो अगेन प्रोनाउन है, वर्क यहाँ पे नाउन है, ठीक है, दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है। अगर आप ये सब कमेंट करते हो कि आप सर हमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाइए, तो अगर आपके कमेंट आते हैं और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, मैं आगे जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैव है ये भी वर्ब है, और यहाँ पे जो डन है ये भी वर्ब है। बस अब दिक्कत ये है कि हमें समझना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, यही कंफ्यूजन है ना, इसीलिए आया हूं इस वीडियो में। तो देखो हैव की यहाँ पे कोई हिंदी नहीं है, क्योंकि अगर आप हिंदी निकालो, पहले सेंटेंस की हिंदी निकालते हैं, क्या आपने ये काम कर लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेशन का मार्क लगेगा। यहाँ पे डन है ना, डन, ये डू का थर्ड फॉर्म है, डू का थर्ड फॉर्म है, डू का थर्ड फॉर्म है डन, ठीक है। तो डू की हिंदी होती है करना, और अगर हिंदी मीनिंग हुई तो वो वर्ब वहां पे मेन वर्ब होगी। अच्छा मैंने आपको लिखवाया हुआ है ना कि डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। मैं इसके बाद अगली वीडियो में क्लियर भी करूंगा, बहुत सारी ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। बस सेंटेंस में उनका रोल अलग अलग होता है, उनके यूजेस अलग अलग होते हैं, जिसके बेस पे हम बताते हैं कि कौन सी वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी कब वर्ब हमारी मेन वर्ब हो जाती है, ठीक है। सेम ही वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, सेम वर्ब मेन वर्ब भी हो सकती है, बस अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग यूजेस के बेस पे हम ये डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डन जो है डू का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे हिंदी भी निकली, डू की हिंदी होगी करना, और करना, करना भी किसी भी काम को करने को बता रहा है, ठीक है। करना मतलब कोई भी काम किया जा रहा है, एक्शन ही शो कर रहा है, और एक्शन कौन सी वर्ब शो करती है, मेन वर्ब। तो डन हमारा क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। और उसके लिए एक वर्ब है हैव। अब मैंने बताया कि मैंने जितने भी हेल्पिंग वर्ब लिखवाए हुए हैं, अगर वो किसी मेन वर्ब के पहले आते हैं, 100% आंख बंद करके वो हेल्पिंग वर्ब होने वाले। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब।